हेलो दोस्तों, आज सभी का A1 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अपनी 11th क्लास की मैथ की क्लास अपने स्टार्ट की थी। उसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर चला था सेट्स। उसका इंट्रोडक्शन की अपनी क्लासेज चल रही थी। तो अपने कुछ 3 वीडियो हो चुकी है। तो जिन बच्चों ने पहले की 3 क्लासें नहीं ली है तो पहले जाके उन क्लासों को देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों। तो अपनों सेट क्या है, सेट के टाइप तक पढ़ लिया था। अब अपने जो भी सेट के ऑपरेशंस है उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास उन्हीं की रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर अपने देखिए आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी सेट के क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे अपने। तो देखो ऑपरेशन ऑन सेट। सेट का फर्स्ट ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन सेट क्या होता है उसके बारे में देखें। तो देखिए यूनियन सेट क्या होगा। यूनियन नाम आपने सुना होगा कि यूनियन आप जानते हो जिसमें सभी हो, एक साथ मिल के यूनियन बनती है। ठीक है, तो नेम से ही पता लग रहा है यूनियन ऑफ सेट। लेट ए और बी आपके पास 2 सेट होंगे, 2 सेट्स ए और बी आपके पास 2 सेट है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्टेड ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी जिसके अंदर ए और बी के ऑल एलिमेंट्स आ जाए वो आपके पास क्या होगा, यूनियन सेट होगा। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, यानी जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं उसके अंदर उनको एक बार ही काउंट करना है। ठीक है दोस्तों। दी सिंबल ऑफ यूनियन, यानी सिंबल किससे यूज करते हैं, कैपिटल यू आता है उससे अपने यूनियन का सिंबल होता है और यू डिनोटेड द यूनियन। ओके, यूनियन को अपने कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है, वी राइट ए यूनियन बी। तो कैसे राइट करेंगे अपने, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक। एंड यूजली रीड कैसे करेंगे अपने, तो ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी अपने रीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। अब अपने एग्जांपल देखते हैं। अपनों ने 2 सेट लिए है ए और बी, 2 सेट लिए। अपने को क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो देखिए अपने कैसे फाइंड करेंगे। अपने को फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा अपने पास, क्या है, अपने ए और बी के दोनों के सभी एलिमेंट्स आ जाए वो अपने पास और कॉमन है, उनको 1 टाइम काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या 2 4 6 8, यहाँ है 6 8 10 12। तो 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, तो इनको 1 टाइम काउंट करना है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या बनेगा दोस्तों, 2 4 6, इसके एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8 10 और 12। यह आपके पास क्या बन जाए दोस्तों, ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अपने यहाँ नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी दोनों सेट है उनमें जो कॉमन आपका एलिमेंट आ रहा है वो आपका, उनसे जो सेट बनेगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यानी उनके अंदर कॉमन जो ए और बी के अंदर आएगा। ठीक है, दी सिंबल क्या होगा, एन होगा। इंटरसेक्शन को अपने ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। इज यूज्ड टू डिनोटेड दी इंटरसेक्शन। ओके, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये ऐसे है इंटरसेक्शन। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। एंड
यूजली रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो अपने उसको रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके दोस्तों, डन है यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अपनों ने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया है 2 4 6 8 एंड बी है आपके पास सेट 6 8 10 12। ये आपके पास दो सेट है। अब इनसे आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। फाइंड आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। अब इनमें देखिए, इसके अंदर 2 4 6 है, इसके अंदर 6 8, तो 6 और 8 दोनों में क्या है, कॉमन है। जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हीं से आपका ए इंटरसेक्शन बी बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, 6 और 8, ये आपके पास क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ओके, यहां तक बात क्लियर है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब आगे एक प्यारी सी बात लिखिए, नोट देखिए, नोट क्या है, नोट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो, 5 हो। जब कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं आए उस कंडीशन में देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट का क्या होगा, यह आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिसजॉइंट सेट कौन सा होगा। तो जिन सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए, यानी आपको सेट एक ए गिवन है कोई भी मान लो, और एक आपको सेट बी गिवन है, और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आए, मीन्स कॉमन क्या है, 5 आए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उस कंडीशन में वो दोनों सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से। यानी जिन सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा वो सेट आपके पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, और जिनके अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट आ जाए वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और ए यूनियन, यूनियन सेट भी आपने पढ़ लिया, यानी यूनियन के अंदर तो सारे ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाए, वो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा, ओनली क्या आएंगे, कॉमन जो एलिमेंट्स है वो ही आएंगे। ओके, जिनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल आपको पता ही है किस तरीके से राइट करना है। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हो गया, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आता है अपने पास वेन डायग्राम। अब अपने देखेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। तो देखिए वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम तो रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी आपके पास कोई भी सेट गिवन हो, उनका जो रिलेशन है वो विद डायग्राम अगर अपने रिप्रेजेंट कर दें तो उसको अपने क्या कहेंगे दोस्तों, वेन डायग्राम होगा। ओके, तो अपनों ने कुछ एग्जांपल लिए हैं, डायग्राम लिए। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ये आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर क्या है, ये आपका फर्स्ट है, या ठीक है, ये आपका एम मान लेते हैं इसको, ये आपका ए है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। तो फर्स्ट के अंदर देखिए क्या है आपके पास, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 25। यहां आपको इवन नंबर गिवन है, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 25। यानी जो आपका एक ए सर्किल है, इसके अंदर 1 से लेकर 25 तक जो भी नंबर्स है वो आपके पास क्या है, जो क्या है, इवन नंबर है ओनली। ये देखो 2 4 6 10 18 16 14 24 22 12, और यहाँ पे 10 और 20, यहाँ 10 है और यहाँ 20। ओके, ये सभी क्या है, सभी इवन नंबर है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ये बी पार्ट है, इसके अंदर क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 25। 1 से लेकर 25 तक ओनली 5 के मल्टीपल है, 5 15 25 10 20।
ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल है, ठीक है। और जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, उसके अंदर क्या है, बोथ इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 5, वहां दोनों ही है, इवन नंबर भी है और 5 के मल्टीपल भी है। तो आपको पता है 10 और 20 इवन नंबर भी होते हैं और क्या ये दोनों 5 के मल्टीपल ही है। तो यहाँ देखिए अपनों ने एक प्यारे से डायग्राम से जो भी अपने पास नंबर थे उनको डिनोट कर दिया। तो ये आपके पास पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा आपके पास, वेन डायग्राम हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास मान लो कोई ए सेट है, ये बी सेट है। अब अपने कॉमन क्या है, ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों सर्किल का कॉमन एरिया है। जहां पे जो कॉमन आएंगे वो क्या होंगे, ए। अब अगर अपने इन दोनों का क्या निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो उस कंडीशन में 10 और क्या आएंगे 20, 10 और 20 क्या होंगे दोस्तों, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 10 और 20, क्योंकि दोनों दो ही ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं। तो वेन डायग्राम समझ में आ गया। एक प्यारा सा डायग्राम हो रहा है, इसको और अपने स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास एक ए एलिमेंट है, ये आपके पास एक बी सेट है, दो आपके पास सेट है डायग्राम से, ठीक है। और ये क्या है, एक पूरा यूनियन है, यूनियन के अंदर दोनों आगे और ए बी है। तो जो आपका ये पार्ट होगा ये आपके पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बी वाले सर्किल का भी पार्ट है और ए वाले सर्किल का भी पार्ट है। तो ये दोनों क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। जो आपका ये पूरा रेक्टेंगल की शेप के अंदर है ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा, ओके। और जो ये पार्ट है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने वेन डायग्राम से भी इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर है, तो जल्दी से विद डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर अपने आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो अपने आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट, यानी अपने को कोई भी सेट गिवन हो उन सेट्स का डिफरेंस अपने कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। डिफरेंस आपको आता ही है, छोटी क्लास में आपको डिफरेंस करना तो सीखा ही है। तो यहाँ आपने अभी तक नंबर्स का डिफरेंस करना सीखा होगा, या जो भी वेरिएबल्स है अलजेब्रा वाले चैप्टर से थे 10th में, उनमें आपने डिफरेंस फाइंड किया था। लेकिन अब अपने क्या करेंगे, जो भी अपने पास सेट्स हैं, सेट बनेंगे, उन सेट का भी क्या करेंगे, अपने डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, कोई भी आपके साथ ए और बी सेट है, इन द ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। सिमिलर वी राइट ए माइनस बी। जो भी अपने डिफरेंस फाइंड करेंगे उसको ए माइनस बी, ओके, एंड रीड कैसे करेंगे, ए माइनस बी से, ओके। डिनोट तो अपने करेंगे ए माइनस बी, इस सिंबल से अपने क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस फाइंड करेंगे डिनोट करेंगे, और इसको रीड भी कैसे करेंगे, ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। यहां तक बात क्लियर है आपके अच्छे से। अब अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपके पास लेट ए और बी दो आपके पास क्या है दोस्तों, सेट है। अब इन सेट्स का आपने क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करेंगे एंड बी माइनस ए। अगर एक बार अपने ए माइनस बी करेंगे, एक बार बी माइनस ए, दोनों तरीके से देखिए जल्दी से। अब आपको यहाँ कुछ एक एक एग्जाम्पल तो करवा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे अपने क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है बात, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है,
ए माइनस बी, पहले अपने ए के एलिमेंट में से बी को माइनस करना है। तो देखो क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आएगा, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या 2 4 6 8, 2 4 6 8, ए में से बी को माइनस करना है तो बी के एलिमेंट को छोड़ के ए के राइट कर दो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब क्या बनेगा, अब 2 1 आ जाएगा, 2 बी में 2 नहीं राइट करना, फिर 3 आ जाएगा, 4 राइट नहीं करना, 5 आ जाएगा, 6 नहीं करना और 8 भी। तो बी के एलिमेंट राइट नहीं करने दोस्तों, तो 1 3 5 क्या हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपने क्या करेंगे b माइनस ए बी फाइंड करेंगे। तो b माइनस ए फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो भी आपके पास a और b के एलिमेंट्स है उसमें से अगर अपने a के एलिमेंट माइनस कर देंगे, a के एलिमेंट राइट नहीं करने b के करने हैं। तो यहाँ देखो b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर 2 आ रहा है, 1 नहीं करना, 2 नहीं करना, 3 नहीं करना, 4, इसमें 4 ही आ गया, 6 ही आ गया, ये सारे आगे रह क्या गया 8, तो अकेला 8 क्या आ जाएगा दोस्तों b माइनस ए। तो ये दोनों आपके पास क्या थे a माइनस बी और b माइनस ए, अपने पास दो सेट थे, दोनों का अपनों ने डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, बड़े प्यार से अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है डेली, तभी आपके लिए मैथ्स इजी रहेगी। ठीक है, ओके, यहाँ से नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, फिर अपने आगे नेक्स्ट देखते हैं। हो गया, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब अपने देखेंगे डिफरेंस फाइंड कर लिया, यूनियन इंटरसेक्शन अपने ने करके देख लिया। अब अपने देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यानी सेट का कॉम्प्लीमेंट अपने कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द यूनिवर्सल सेट बट नॉट टू द ओरिजिनल सेट। A set that consists that elements present in the universe set but not a set। अब आपको डेफिनेशन से थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो अपने करेंगे तो उससे आपको इजी लगेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल से। तो देखते हैं अपने यूनिवर्सल से अपने उसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, फॉर एग्जांपल से देखिए, और ये आपके पास सेट ए एंड देन दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट अपने को फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो भी आपके पास ए के सेट है उनको छोड़ दो और जो यूनिवर्सल सेट है वो राइट कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यहाँ से अपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट को ए के ऊपर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो ए में क्या क्या सेट है 4 6 8। अगर अपने ए के सेट को छोड़ दो और जो बाकी जो यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा जो भी सेट रहेंगे, जो भी आपके पास एलिमेंट रहेंगे, उनको अगर अपने राइट कर दें तो आपके पास ए का क्या आ जाएगा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 6 8 को छोड़ दिया, 4 6 8 को छोड़ दो, क्या आएगा 2 10 और 12। ये आपके पास क्या आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास क्या आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर अपने ए के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट करें, ए के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, वापिस अपने पास क्या आ जाता था। अगर अपने इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट से राइट करें तो अपने पास क्या आएगा 4 6 8। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको बताया कि जिसका अगर अपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसके सारे एलिमेंट छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में जो रह गए वो राइट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में जो रह गए, अब इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से रह गए 4 6 8 रह गया, वो अपने राइट कर दिया। अब आपके पास ये पूरा क्या है
ये आपके पास ए है। तो इससे दोस्तों आपके पास क्या समझ में आया कि अगर अपने ए के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर दें, अगर अपने ए के कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो अपने पास वापस अपने पास सेट क्या आ जाता है, वापस ए सेट आ जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ से आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर अपने ए के कॉम्प्लीमेंट का वापस उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो अपने पास क्या आ जाता है, वापस वही सेट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है, तो नोट डाउन कीजिए। आगे अपने कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। चलो अपने आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ये अपनों ने कॉम्प्लीमेंट वाला हो ही गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी जो भी अपने पास सेट है उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अपने देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर अपने ए का यूनियन निकाल लें किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो अपने पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है दोस्तों। ओके, फर्स्ट लॉ ये है, अगर अपने ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो अपने पास क्या आता है, फाई आता है, एम्प्टी सेट आ जाता है। ठीक है, नल सेट आ जाता है। ठीक है, ये दो लॉ है किसके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका नेम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी है, पहले आप ए यूनियन बी निकालो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है वो किस में, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो ये दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, इक्वल रहेंगे। कि अगर अपने पहले यूनियन निकाल के फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, या पहले उनका कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, क्योंकि यूनियन का सिंबल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या रहेगी दोस्तों, इक्वल रहेगी। ओके, यहां तक बात क्लियर है। आगे नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी फिर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कर लो पहले, फिर उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो किसके इक्वल आता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो इंटरसेक्शन का सिंबल है वो यहां से यहां किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन का यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर अपने अभी आपको लास्ट पिछले वाली स्लाइड में अपनों ने क्या किया था, डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई भी आपके पास एलिमेंट है, यानी कोई भी सेट आपके पास गिवन है, उसका अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है, यानी सेट ए के इक्वल आ जाएगा। ये अपनों ने अभी लास्ट स्लाइड में किया था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट क्या होता है, अगर अपने कोई भी सेट है उसका क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल क्या आता है आपके पास, फाई आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये और ये बी गिवन है। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना हो क्या, ए यूनियन ए इंटर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, वो आपका क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। आप निकाल सकते हो, ये आपका ए है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो पहले आप इन दोनों का यूनियन निकाल लो, पहले आप इसका
ए तो आपके पास ये है ही। अब आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 6 8 को छोड़ दो, 4 6 8 को छोड़ दो, 2 10 12 आएगा, 2 10 12 आएगा। अब दोनों का क्या करोगे, यूनियन कर दो। यूनियन करोगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास, 2 4 6 8 10 12 यही आएगा। अब आप बताओ ये क्या है, ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट तो है ही, तो ये आपके पास क्या आ जाता है बेटा दोस्तों, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी को अच्छे से मन लगा के पढ़ना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ये सब कुछ होना है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।